नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। और आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियतें जो एक मिशन पर निकली हुई हैं, पूरे देश को जागरूक कर रही हैं और पूरे देश को स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाया है। पहले सबसे हमारे जो अतिथि हैं वो हैं मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, आप जिनको नाम से जरूर जानते होंगे, चाहे शक्ल से नहीं जानते होंगे, नाम से जरूर जानते होंगे, पद्मश्री डॉक्टर खादर वली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर खादर वली दूधेकुला, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। और मेरे साथ हैं अवसर ट्रस्ट के अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर आर के सिन्हा, जो इस मिशन में खादर वली साहब के साथ लगे हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सर आपसे करना चाहूंगा, मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया एक उपाधि आपको मिली। आपने पिछले, जैसा मैंने अभी पढ़ा था आपके बारे में, 20-25 सालों से आप इस पे काम कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहला सवाल, ये विचार कैसा आया आपको? आप अमेरिका में साइंटिस्ट थे, हाँ। भारत आ गए, फिर आपने इस पे काम शुरू किया, कैसा आया ये विचार? ये बहुत छोटी छोटी बच्चों में बहुत सारा बीमारी हम देख रहे हैं। इसका वजह का परिशोधन करने में हमको मन लगा है, क्योंकि इतनी लोगों को इतनी बीमारी आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है जी। तो धीरे धीरे हमारा परिशोधन में, ये विश्लेषण में ये स्थापित हुआ कि हमारा आहार, बिगड़ा हुआ आहार ही मूल कारण है। तो हम जो खा रहे हैं, ये गेहूँ, चावल, चीनी, ये सब हम पिछला 80 साल से ये दवाइयों को भर के जहर युक्त आहार को खिलाने को शुरू किया है। ऐसा हमारा आहार बिगड़ा हुआ है, उसी वजह से हमको बीमारी लग रही है। तो हमारा पूर्वजों ने क्या खाया, वो हिसाब से हम सोचने के शुरू किया और धीरे धीरे प्रायोगिक रूप में ये सब आधुनिक जीवन शैली बीमारियों को एक से एक चुन चुन कर हमारा पारंपरिक दाना को खिलाने को शुरू करने से धीरे धीरे हम रिवर्स करने को शुरू किया। डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड, ऐसा अभी तो हम कैंसर पेशेंट्स को भी खाना खिलाने से, ये अद्भुत दाना का खाना खिलाने से बहुत अच्छा नतीजा देख रहे हैं। एक बड़ा रिसर्च किया होगा डेफिनेटली आपने, क्योंकि इतने साल रिसर्च करने के बाद ये चीज हुई। और आज जब मिलेट्स को लेकर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जागरूकता आई, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं अन्न श्री, और पूरे विश्व में श्री अन्न बोलते हैं, जो पूरे विश्व में जागरूकता आई है। आपको क्या लगता है, अब जो बीमारी आज के दौर में, जैसे आपने अभी बताया कि कैंसर को लेकर भी काम कर रहे हैं, तो इन बीमारियों से हम, जो इस बात को मान लेगा, जो इस बात को समझ लेगा और मिलेट्स खाएगा, वो इन बीमारियों से बच सकता है? 100%। बहुत सारा बीमारी लोग ठीक कर रहे हैं। इसी की वजह से हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर आर के सिन्हा से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत काम करने का बाकी है जी। अभी ये शुरुआत है। और हमारा सौभाग्य ये है कि हमारा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी ने भी G20 में विश्व को खिलाया। इस मिलेट्स का बात फैल रहा है, तो धीरे धीरे हम ये दिखाना है कि हम मिलेट्स का खाना से, हमारा पूर्वज पारंपरिक दाना से हम सब बीमारियों को भगा सकते हैं। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि डॉक्टर खादर वली को देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री भी इसी काम के लिए मिला है। और देश को जो स्वस्थ रखने का इन्होंने बीड़ा उठाया है, उसमें डॉक्टर आर के सिन्हा साहब साथ हैं। सर, कैसे साथ हुए और आपको क्या लगा, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, क्या है कि मैं तो
1966 से जी सामाजिक कार्य में हूँ बिल्कुल। और हम लोगों के काम में, जैसा आप जानते हैं, पत्रकारिता और राजनीति दोनों साथ साथ चलाने में दिन दिन भर घूमना, कभी समोसा खा लिया, कभी बिल्कुल। चाट खा लिया, कभी कचौड़ी खा ली, कभी कुछ कर लिया, मिठाई खा ली, कभी शराब मिला वो भी पी लिया। अब तो जानते हैं कि जो रहता है, तो ये सब करते करते स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया हमने। इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रहा तो डायबिटीज़ हो गई, फिर उससे ब्लड प्रेशर आया, फिर उससे किडनी फेल हुआ, किडनी फेल हुआ तो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो पहला ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो अमर सिंह ने हमको बताया इसका रहस्य। कहा कि सर आप, ऐसा है कि यहाँ ट्रांसप्लांट मत कराइए, आप सिंगापुर में कराइए। हमने कहा क्यों? तो कहा यहाँ पे हम सबों को वीआईपी सिंड्रोम है, इतने लोग आएंगे मिलने, आप रोक नहीं पाएंगे। कोई फूल लेके आएगा, कोई गुलदस्ता लेके आएगा, कोई कुछ करेगा। अब किसमें इन्फेक्शन आ रहा है तो आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए आप चले जाइए। तो फिर दोबारा सेकेंड ट्रांसप्लांट जो हमारा हुआ वो 2014 में, इलेक्शन के तुरंत बाद। 2014 में आप राज्यसभा सांसद बने थे? हाँ, लेकिन पहला ट्रांसप्लांट हुआ 2010 में, दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ 2014 में। मोदी जी के सेंट्रल हॉल में निर्वाचन करा के, जी, शपथ करा के मैं सीधे गया सिंगापुर और वहाँ फिर हमारा हुआ। तो ठीक चल रहा था वो, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी और मैं बेचैन इस बात के लिए था कि मैं सारे परहेज कर रहा हूँ, फिर भी जो किडनी का पैरामीटर है या डायबिटीज का है या ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, हीमोग्लोबिन तक का है, वो कभी ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारे मित्र और बड़े भाई तुल्य हैं पद्मश्री राम बहादुर राय जी, आप जानते ही हैं, वो बड़े पत्रकार हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये डॉक्टर खादर वली के प्रोटोकॉल को मैंने फॉलो किया तो मेरा तो डायबिटीज़ का सारा दवा डॉक्टर ने बंद कर दिया। कहा कि नहीं, अब आपको ज़रूरत नहीं है। हमने कहा क्या, कौन सी दवा दी उन्होंने? कहा कोई दवा नहीं दी, उन्होंने बताया कि ये प्रोटोकॉल है, आप देख लो, अब इस तरह से आप ये खाना है, ये खाना आपको। तो ठीक हो गया मैं। तो आप डॉक्टर खादर वली से संपर्क करो। तो मैंने संपर्क किया, फिर इनको बुलवाया मैंने दिल्ली में। मैंने और विजय गोयल ने मिलके एक बहुत बड़ा गांधी स्मृति में 1000 लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, 3 दिन का। ये 5, 6, 7 नवंबर 2023 को हुआ जी। उस दिन से मैंने मिलेट पे स्विच ओवर किया और एकदम से किया। मैंने छोड़ दिया सब कुछ, चावल, गेहूँ, चीनी वगैरह, बाजार का तेल, ये सब जो है। दूध भी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन दही या मट्ठा लेता हूँ। वो भी हमारे पास अपनी जो देसी बिल्कुल गायें हैं उनका। और हमारे गौशालाओं में नियम है कि बच्चा जब तक दूध पी रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो दूध पी के बिल्कुल हट जाएगा, अपने आप हटता है, उसके मुंह से दूध गिरता रहता है, बहुत देखने का अच्छा आनंददायक क्षण होता है। उसके बाद आप जितना दूध
गौ माता देती है, आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध उनको हम छोड़ देंगे तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि अद्भुत लाभ हुआ है। आपने एक सवाल में आप अभी मैं सिंगापुर से लौट के आया, जी। क्योंकि हमें जाना पड़ता हर 3 महीने में। प्रोटोकॉल है उनका कि आप एक बार आके हमको टेस्ट कराइए। उन्होंने कहा कि सर आपका क्रिएटिनिन तो 0.7 है जी, और इतना तो हेल्दीएस्ट आदमी का नहीं होता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, HbA1c ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीमोग्लोबिन भी बहुत बढ़िया है, तो यूरिक एसिड बढ़िया है, सब सारा कुछ, यूरिन टेस्ट भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि आपका वजन भी कम हुआ है, और आपकी वॉकिंग अच्छी सुधर गई है। वो डॉक्टर खुद बता रहे थे, क्योंकि मैं उनके कमरे में जब गया तो उन्होंने देख लिया कि मैं कैसे वॉक करके जा रहा हूँ। तो ये मिलेट का जो प्रभाव है, ये वास्तव में इसके औषधीय गुण को बताता है। और यदि हम दवा मुक्त कर सकें और जनता के ऊपर से दवा का भार कम हो जाए, तो इससे बड़ा उपकार हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज हरेक व्यक्ति का, चाहे वो गरीब हो, बिल्कुल चिकित्सा का बहुत खर्चा हो, चिकित्सा पे खर्च होता है। बिल्कुल। मेरा सर आपसे सवाल था, जैसा सर ने कहा कि तुरंत जैसे आपसे मिले, फिर आपने बताया तुरंत आप स्विच ओवर हो गए मिलेट्स पे। एक ऐसा मतलब जो लोग साधारण आज की तारीख में जो जी रहे हैं, जैसा खाते हैं, सर ने कहा समोसे, पिज्जा, ये सब, और जब उनको स्विच ओवर होना होता है या सोचते हैं तो परेशानी तो होती होगी। इस पर भी आपने रिसर्च किया कि भाई कैसे, क्या आदत, क्यों, कैसे बदले वो? परेशानी नहीं है, वो आदत छोड़ने में दिक्कत होता है जी। तो आप काफी का एडिक्ट है, हाँ, तो काफी छोड़ने के लिए हम बोलते हैं तो एक दिन में नहीं छोड़ सकते। सो हम ये भी बताते हैं धीरे धीरे ले लो, 6 हफ्ते 2 महीने, धीरे धीरे आप इधर आ जाना। सो मिलेट्स का खाना भी, आप 3 बार गेहूँ खा रहे हैं तो 2 बार गेहूँ खा ले, 1 बार मिलेट खा ले, 3-4 हफ्ते धीरे धीरे करिए। तो 1-2 महीने में आप धीरे धीरे 3 महीने ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीवन भर हम जीना है ना। तो बीमारियों को कहाँ पे आप छोड़ना है, छोड़ सकते हैं। सो जब हमारा सौभाग्य है कि हम आरके सिन्हा साहब को मिला, और इतनी उम्र में जी, बहुत बड़े लोग हैं, उसको इतना बीमारियों से मुक्त मिल रहा है और दवाओं से दूर हो रहा है, तो आम आदमी, यंग पीपल को बहुत लाभ। आप ये मिलेट्स महोत्सव करते हैं जो जोधपुर में भी हो रहा है, आप अवसर ट्रस्ट कराता भी है इनको, मैंने देखा बिहार में भी था, राज्यपाल ने इनोग्रेशन किया था जिनका, तो वहां पर आप क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं। तो उसमें जो लोग हैं वो जनरली किस तरह की चीजें पूछते हैं, उनकी क्या शंका रहती है? शंका ये है कि हम मिलेट्स खा सकते हैं क्योंकि गेहूं का आदत इतना जी, तो मिलेट से समोसा बन सकता है, इसे ये सब चीजें उसका मन में आ जाता है। वो हमको ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको गेहूं से क्या क्या बना रहे हैं वो सब इससे बनाइए, बस इतना ही। तो आपको मालूम ही नहीं होता, इडली, डोसा, पराठा, सब कुछ। आप समोसा भी, हमने ऐसा बढ़िया समोसा बना के खिलाया इनको। मैं आप आ रहे थे, मैं स्टाफ से चर्चा कर रहा था ये, तो एक जगह ने पूछा सब गेहूं, मैदा, इनसे नुकसान क्या है, बहुत नुकसान है, और क्या है और क्यों है, वो टेक्निकली क्यों है, वो एक बड़ा रीजन लोग जानना चाहते हैं। साइंटिफिकली हमारा खून का संतुलन ये सफेद चावल गेहूं खराब करता है जी, क्योंकि ग्लूकोज बाढ़ जैसा आके हमारा खून में मिलावट होता है।
हम मिलेट्स खाने से ये काम नहीं होता है। धीरे धीरे हमारा ग्लूकोज संतुलन को बचा के रख के ग्लूकोज धीरे धीरे मिलावट होता है। यही है टेक्निकली साइंटिफिकली डिफरेंस है। सो इससे हम हमारा खून का संतुलन को वैसा ही वैसा रख के हमारा दिल पे या हृदय पे कोई दबाव नहीं होता है। सो बीपी का सवाल ही नहीं। तो आप मिलेट्स खाने को शुरू किया, बीपी खत्म और डायबिटीज पैदा भी नहीं होता है, क्योंकि संतुलन हम दे दिया है। खून में ग्लूकोज कभी भी देखो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता है जी। वो उतना अद्भुत रेशा वो टाइट के बांध के धीरे धीरे देता है। सो ये सब टेक्निकल रीजंस है, क्योंकि ये मिलेट्स का रचना भगवान ने इतना अद्भुत किया है। और उसके ऊपर हमारा पेट में हमारा खोया हुआ माइक्रोब्स को, गट माइक्रोब्स को भी हम भर सकते हैं। सो वही है हमारा असली डॉक्टर। सब काम जो आप कहते हैं कि रसोई का वेद, रसोई घर में हमारा स्वास्थ्य हम खो गए हैं, ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। सुनिए साहब, आपने जैसे जी आपने कहा कि आप मिलेट्स पे स्विच ओवर हो गए। अब बड़े तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को मिलेट का मैं नूडल बना रहा हूँ, पास्ता बना रहा हूँ, मिलेट का मैं बिस्किट बना रहा हूँ, मिलेट के कुकीज बना रहा हूँ, मिलेट के केक बना रहा हूँ, मिलेट का पिज्जा बना रहा हूँ, मिलेट का बर्गर बना रहा हूँ। खाए ना वो, उनको पता ही नहीं चलेगा। इनके क्या जो मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये थोड़े कॉस्टली होते हैं? एक ऐसा कोई बात चल रही थी। हाँ, वो तो आजकल आपको वो दिखने में ऐसा दिख सकता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया है जी। वो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम प्रोडक्शंस को ज्यादा करना है। अभी अभी हमारा मिलेट्स का मूवमेंट अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, 23 में नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना जी, वो कॉस्टली जरूर होते हैं, क्योंकि अभी मिलेट का उतना उत्पादन स्टार्टिंग, नहीं है। हाँ, उत्पादन जब ज्यादा होगा वो जो हाँ। इकोनॉमिक्स का फैक्टर है कि हाँ। लेकिन चावल और गेहूं पे जितने व्यक्ति 1 प्रति किलो खाते हैं, जी, उसके 2.5 से 3 गुना लोग 1 किलो मिलेट खाते हैं, क्योंकि वो खा नहीं सकते ज्यादा, खा नहीं सकते, पेट भर जाता है। पेट भर जाता है। तो आप हाँ, अगर उसके रेशियो में करेंगे तो बराबर ही मानेंगे। अब वो बराबर हो जाता है। हाँ। जैसे कि मैं मिलेट खाता हूँ जी, 10 तो वो मैं तो मैक्सिमम एक बार में 25 ग्राम चावल का 50 जो ग्राम भात ज्यादा है से ज्यादा खा सकते और उसमें 25-30 ग्राम दाल उसमें डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, बहुत आराम से खा लेते हैं। आपको कितना टाइम होगा मिलेट्स खाते हुए? मैंने शुरू किया 5 नवंबर 2023 से, अभी साल पूरा नहीं हुआ है। तो कभी इच्छा नहीं होती गेहूं चावल और खाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कोई स्वाद अब रह नहीं गया। जी, वो अगर गेहूं चावल कभी खाने को मिलता है, वो मजबूरी होती है, तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, थोड़ा बहुत खा लूंगा, लेकिन उसमें स्वाद ही नहीं। इच्छा नहीं होती है। नहीं, इच्छा नहीं, उसमें स्वाद ही नहीं रह गया। जब मिलेट्स को आप आदत डाल देते हैं, तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। मिलेट का मतलब परिवार को, बच्चों को 3 हफ्ते कर में देना आपको चाहिए। ये बदलाव आ जाता है। आप देख रहे हैं हमारा खास कर एक मुलाकात, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर R.K. सिन्हा साहब के पास, और जानेंगे कि मिलेट्स कब से और क्यों, कल से ही क्यों ना शुरू किया जाए। हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया 2 तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं।
यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है, यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे साथ आज स्टूडियो में मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर आर.के. सिन्हा साहब, जो एक मुहिम पर निकले हैं पूरे देश में, आज जोधपुर में। और हमारा सौभाग्य, आप दर्शकों का सौभाग्य कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दोनों जने। सर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिलेट्स प्रोडक्ट की, बच्चों की बात थी। मैंने कहा बच्चों को, तो आपने जैसा सिन्हा साहब का अनुभव बता रहा है कि अब इनको गेहूं चावल में स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो ये जो आपका रिसर्च क्या कहता है, कितने टाइम में ऐसी आदत पड़ जाती है? 3 हफ्ते से 6 हफ्ते जी, बस। एक बार आप 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक इसका यूज करिए, फिर आपको पसंद आने लगेगा। जैसे हमारे राजस्थान में कहते हैं भाने लगेगा। यस, अभी तो हमारे लिए जब हम कोई जगह पे जाते हैं, वहाँ मिलेट्स नहीं मिलता है, एक दिन हम उपवास रहते हैं और एक दिन वहाँ रुकना पड़ता है। तो जब गेहूं खाने को, ये कैसा दौर्भाग्य है हम गेहूं खाने के तो मिलेट्स उतना अच्छा लगता है, तो आपको 6 हफ्ते में ये स्विच हो जाता है। मतलब 6 हफ्ते तक आप अपने को तैयार कीजिए और निश्चित रूप से जैसा कादर वली साहब और सिन्हा साहब कह रहे हैं, बीमारियों को आप बिल्कुल भूल जाइएगा। सर, आपसे, आप चूंकि जुड़े हुए हैं, अफसर ट्रस्ट इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, मैंने देखा। क्या लगता है आपको, जो सरकार से आप लोगों की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ा एक मूवमेंट होता है, संस्थाएं अपना काम करती हैं, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि आप खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी से जुड़े हुए हैं, सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है जो आप चाह रहे हैं इस मिलेट्स को लेकर? इस सरकार, देखिए ऐसा है जी कि सरकार की सदिच्छा है और प्रधानमंत्री की सद्भावना है, और वो अंदर से चाहते हैं कि रोग मुक्त हो समाज, बिल्कुल, और किसानों को लाभ हो। इसलिए ये इसके चहुमुखी फायदे हैं। देखिए, एक तरफ समाज रोग मुक्त हो रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है, पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, पानी बच रहा है, क्योंकि 1 किलो धान के उत्पादन में 8000 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 किलो गेहूं उत्पादन करने में 10,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 किलो चीनी बनाने में 28,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, और 1 किलो छोटा अनाज बनाने में मुश्किल से 100 से 300 लीटर के भीतर हो जाता है। उसको तो सिर्फ अंकुरन भर का चाहिए, 4 पत्ते भी निकल गए उसके, तो फिर पर्यावरण से वो उसका मॉइस्चर को खींच कर और उसको पानी में कन्वर्ट करते हैं।
इसीलिए जंगलों में देखा होगा आपने कि ये C4 टाइप ग्रासेस ही बेस लेयर में ही होते हैं, इसके बाद बुशेज होती हैं, उसके बाद ट्रीज होते हैं, लेकिन हरे सब होते हैं। जी। तो हरे सब कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो लगातार C4 टाइप ग्रासेस जो मॉइस्चर को खींच रहा है, तो छोड़ेगा कहाँ? जमीन में ही छोड़ेगा। तो जमीन में छोड़ेगा तो वो बुशेज को, ट्रीज को, सबको हरा भरा रखता है। तो आज जंगल को जो आप समझ लीजिए कि पानी और फर्टिलाइजर जो, क्योंकि पत्ता जो सड़ता है पानी में खाद बनता है जी। ऊपर से पत्ता गिरता है, वो मॉइस्चर में सड़ेगा खाद बनेगा और उसके नीचे असंख्य करोड़ों नहीं अरबों खरबों माइक्रोब्स जो हैं चलते रहते हैं, तो सब फायदा करते हैं, इसीलिए जंगल हरा रहता है। तो इसी के लिए यदि अगर हम मिलेट के उत्पादन पे जाएं, सब लोग अब इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत ही उपयुक्त राज्य है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पानी का असीमित उपयोग करके कुछ उत्पादन कर ही लिया तो क्या किया? अरे आप बंजर भूमि में कुछ उगा के दिखाइए ना जी। और ये तो बंजर भूमि में हो सकता है, ये तो जैसलमेर में होगा। इस चीज के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं इस काम के लिए भी, इस चीज के लिए भी, क्योंकि मिलेट्स का उत्पादन अधिक से अधिक हो ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। यह किसानों को बहुत सारे जगह पे बीज भी वितरण कर रहे जी। हैं अवसर ट्रस्ट के नाम पर, और हम तो दक्षिण भारत देश में ये काम हो गया है, हर गली गली में सिरधान्य मिल रहा है। तो अभी उत्तर भारत देश का भी काम शुरू हुआ है। देखिए, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि इसमें क्या है कि यदि आप अभी 1 या 2 फसल ले रहे हैं साल में, अगर आप मिलेट्स को लें तो कोदो को छोड़ दीजिए, लेकिन कंगनी, कुटकी, सावा, हरा सावा 90 दिन से ज़्यादा लगता नहीं है, 4 फसल ले सकते हैं 1 साल में, 4 फसल ले सकते हैं। और हर बंजर भूमि कहीं पर भी 80% भूमि बंजर खाली पड़ पड़ी, बिल्कुल खाली है। तो 80 एकड़ में हम हर एकड़ में 10 से 12 क्विंटल मिलेट ले सकते हैं। सो 80 एकड़ आउट ऑफ 100 यू गेट 800 क्विंटल्स, और ये 15 एकड़ में कितना उगा सकते हैं? 20-30 क्विंटल, मैक्सिमम 300-400 क्विंटल्स। सो वैसा देखे तो हम 800 क्विंटल्स वैसा बना सकते हैं। डैम का जरूरत नहीं, गोबर का जरूरत नहीं, कीटनाशक का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। उसको इसका तो कहावत है कि बो और घर जाके सो। हाँ, ऐसा लगता है कादर वली साहब के साथ आपने बहुत रिसर्च किया है इस पर। नहीं, मैं बहुत पढ़ता हूँ, इनकी भी बातें सुनता हूँ और भी पढ़ता हूँ, और गांव में बात करता हूँ तो लोग तो वो कहते हैं। आपने जो ये मिशन शुरू किया, कभी ऐसा लगा कि कोई परेशानी हो रही है, नहीं करना था मुझे, गलत कर लिया, ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है जी। लोगों को रोग मुक्त बनाना एक वैज्ञानिक का कर्तव्य है, और हम तो ढूंढ लिया है, तो ये विचार को वितरण करना है बस। सो परेशानी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन, निरीक्षण यही है कि सब लोगों को रोग मुक्त बनाए। बिल्कुल, आप चाहते हैं पूरा देश रोग मुक्त बना सकते हैं जी। ये बात को वितरण करना है, विचार को सब लोगों के पास पहुंचाना है। ये हमारा सौभाग्य है, ऐसे बड़ा लोग। आपको मैं बता रहा हूँ जी, मिलेट का प्रयोग जिसने भी किया है 100 में 1 आदमी भी नहीं मिला है जिसने कहा है कि लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल। वो आपसे बड़ा उदाहरण कौन होगा? आप तो मिलेट्स करके और एक
50 यूनिट इंसुलिन प्रतिदिन लेता था, जो जी। हाईएस्ट है वर्ल्ड का। बिल्कुल। आज मैं मुक्त हूं। जो दर्शक हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? धीरे धीरे आप मिलेट्स को अपना रसोई घर में शुरू कर लें। ये तो हम नहीं चाहते हैं कि आप गेहूं कल ही छोड़ लें, तो तरीके से, यह तरीके से धीरे धीरे 3 महीने ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीने का समय बहुत सारा है। सो 3 महीने में आप कंप्लीट मिलेट्स पे आ जाइए धीरे धीरे। और तरीका हम बताए हैं बहुत सारा किताब में, कैसे अंबली पीना है, खमीर, वो धीरे धीरे आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक ही कॉशन है कि भिगो के पकाना सीख लें, क्योंकि ये रेशा भरा हुआ है। जी। रेशा को हम जलीकरण करने के बाद यूज करते हैं। तो इतना ही, दिस द ओनली पॉइंट यू शुड रिमेंबर। सो रात में भिगो दीजिए, सुबह पका दीजिए, सुबह भिगो दीजिए, रात में पका के खा लीजिए, बस इतना ही। सो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य को आपकी हाथों में ले लीजिए, हॉस्पिटल के आसपास मत। बिल्कुल। आप जो एक मिशन में लगे हुए हैं खादर वली साहब के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? कि मेरा तो कहना ये है कि अब तो मैं आपको सच्ची घटना बता देता हूँ। जी। मैं तो 1923 के पूरे साल और उसके पहले से, जब से प्लानिंग हो रही थी, तब से इस मिशन में जुड़ा हुआ था। और प्रधानमंत्री इस चीज़ को बहुत पसंद भी करते हैं कि कोई हम लोग आगे बढ़े, सिर्फ सरकार नहीं, जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी काम करें। इसमें सरकार पॉलिसी तो बना सकता है। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल तो लागू करने का। 2020 में जब हम रिटायर करने वाले थे, उसके 1 महीना पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारे बेटे को हम लेना चाहते हैं अपनी टीम में। हमने कहा ठीक है, तो हमें मुक्त कर दीजिए। हमने कहा क्यों? हमने कहा मेरा बेटा आपकी राष्ट्रीय टीम में रहेगा और मैं भी आपकी टीम में रहूंगा, तो उसको भी एम्बैरेसमेंट होगा, हमको भी होगा। तो मैं आपका सक्रिय कार्यकर्ता रहूंगा, जो काम देंगे करूंगा, लेकिन हम कभी ना तो मंच शेयर करेंगे, ना तो हम कभी एक जगह कार्यक्रम में जाएंगे। घर की बात अलग है। तो तुम क्या करोगे? राज्यसभा नहीं आओगे? कहा, हमने कहा कि नहीं, हमको फिर तो कुछ और काम करना होगा। तो क्या करोगे? तो मैंने कहा कि ये जो मिलेट का काम कर रहा हूँ वही करूँगा। तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया है, इसमें लग जाओ। तो मैं लग गया और बीच बीच में उनको बताता रहता हूँ, और वो बहुत प्रसन्न है इस बात से कि ये एक अभियान, सामाजिक अभियान बन रहा है। बिल्कुल 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 सामाजिक अभियान बन रहा है और अंदर से, लोगों के अंदर से जागरूकता आ रही है। बिल्कुल, जब हमको मालूम पड़ा कि आप जोधपुर में मिलेट महोत्सव कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई कि कम से कम लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो ये थे डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर आर.के. सिन्हा साहब, जिन्होंने आपको बताया है कि मिलेट्स यूज करके आप अपने रसोई के वेद बन सकते हैं, डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो हमारा भी सजेशन है, क्योंकि मैं भी कल से ही धीरे धीरे शुरू करूंगा, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाती कोई भी चीज, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी और हमें स्वस्थ रहना है तो हमें मिलेट्स पर जाना पड़ेगा। ये जो हमारी आज की मुलाकात थी, उसका एक ये कहें कि एक ये पॉइंट निकला है। आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही। आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत नमस्कार।